बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान जैदी और आप देख रहे हैं फैसलाबाद सूरत-ए-हाल FSD41.tv के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, पाकिस्तान के आजकल के मुआशी हालात इस नाज़रीन पाकिस्तान के आजकल के मुआशी हालात कुछ इस तरह से हैं कि इनकी कंडीशन कुछ इतनी अच्छी नहीं है। लोग पाकिस्तान के नौजवानों की एक कसीर तादाद जो है वो मुल्क से बाहर जाना चाहती है और मुल्क छोड़कर जा भी रहे हैं ताकि एक अच्छा मुस्तकबिल उनको मिल सके। वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा और ताबनाक मुस्तकबिल तलाश करने के लिए मुल्क से बाहर जाने की सही करते हैं, कोशिश में हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा भी चुके हैं। अगर हालिया हम आदाद शुमार को देखें तो पाकिस्तान से कसीर तादाद गुज़िश्ता साल जो है वो नकल मकानी करके पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में बस गई है। तो इस हवाले से एक और ख़बर ये भी है, इस्लामाबाद के रिहायशी पाकिस्तान का एक रिहायशी जो कि पाकिस्तान से अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ख्वाब सजाकर अमेरिका में मुकीम हुआ था। 74 जीम बे ठीकरी वाला का मकतूल शमून शौकत, जो अमेरिका में एक दुकान पर मजदूरी करता था, काम करता था, वहाँ पर दौरान डकैती जो है वो उसको, उसके एक और साथी जो लाहौर का रिहायशी शहबाज और एक और जो है वो गैर मुल्की बाशिंदा, उनको दौरान डकैती मुज़ाहमत पर जो है वो शमून शौकत और को कत्ल, और जो उसका दोस्त जो था वो लाहौर का रिहायशी शहबाज, उसको शदीद ज़ख्मी कर दिया गया और जो एक और गैर मुल्की बाशिंदा था वो भी जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया। लिहाजा सूरत हाल ये है कि अब पाकिस्तान से जो लोग दूसरे ममालिक में अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए नकल मकानी करके जो है वो जाते थे, उनका इस तरीके से कत्ल होना, क्योंकि कुछ इलाकों की पॉलिसीज़ होती हैं, ममालिक की पॉलिसीज़ होती हैं, उन पॉलिसीज़ को अगर हम सामने रखें तो आया इस जो शमून शौकत जो था उसको इंसाफ कैसे मिलेगा, क्योंकि वो एक मेहनत कश था, वो मज़दूरी करने के लिए गया था और मज़दूरी करते हुए जो है वो जाँ बहक हुआ, क्योंकि डकैती हुई और उसमें जो उसने अपना जो उसकी ज़िम्मेदारी थी अदा करते हुए उसने मज़ाहमत करने की कोशिश की और वो डाकुओं की, मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग से जो है वो जाँ बहक हो गया। और ये भी एक और ख़बर ये भी है कि मकतूल जो साबिक SSP इन्वेस्टिगेशन चौधरी मोहम्मद हनीफ का भतीजा था। ये तो थी ख़बर। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान को छोड़कर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बैरून मुल्क क्यों जा रहे हैं। आखिर ऐसे क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान को छोड़कर एक ऐसा मुल्क जो एक आज़ाद मुल्क शुमार होता है, जो कि मुतालिया पाकिस्तान की किताबों के मुताबिक दुनिया का ऐसा हीरा मुल्क है जहाँ जिसमें हर चीज़ मौजूद है, मादनियात मौजूद है, गैस मौजूद है, तेल मौजूद है और दीगर चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क की मईशत जो है वो इतनी ज़वाल पजीर क्यों है कि यहाँ का नौजवान पाकिस्तान छोड़कर, ऐसा सोना मुल्क छोड़कर एक ऐसी जगह को जो है मुंतखब करता है, एक ऐसी जगहों को पर जाने को तरजीह देता है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ हैं। अब हमने ये देखना है कि अब उनको इंसाफ कैसे मिलता है, उसके लवाहिकीन को इंसाफ कैसे मिलता है, क्योंकि अगर आप देखें रेमंड डेविस और ऐसे कई वाक़यात हैं जिसमें गैर मुल्की दूसरे हमारे पाकिस्तान में आए, उन्होंने आकर यहाँ पर बदमाशियाँ की, लेकिन उनको उनके मुल्क ने डंडे के ज़ोर पर अंगूठा रख कर इंसाफ दिया और उनको बड़े फ़ख्रिया और तफ़ख्र के साथ जो है वो लेकर। अब ये देखना है कि पाकिस्तान का मज़दूर जो है वो इंसाफ लेने में कामयाब होता है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का सफारतखाना कहा जाता है मुबैना तौर पर कि इतना ज़्यादा फ़ाल नहीं है। और जब बात हो अमेरिका की, अमेरिका के सामने जो है वो अकड़ कर खड़ा होना कोई आसान नहीं है, ये जुए शीर लाने के मुतरादफ़ है। लिहाजा ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा कि जैसे अमेरिका ने रेमंड डेविस को आज़ाद करवाया, रिहा करवाया, इतने लोगों को मारने के बावजूद वो लेकर गया, अब जो हमारा मकतूल है वो कब इंसाफ लेके जो है वो सुरखरू होगा, ये वक्त बताएगा। इसके लिए हमें इसको देखना होगा। नाज़रीन, फ़िलहाल इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।